अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है? अंतःस्रावी तंत्र में विशेष प्रकार से हार्मोन स्रावित किया जाता है। क्या स्रावित किया जाता है? हार्मोन। और हार्मोन क्या होता है? एक विशेष प्रकार का रसायन, केमिकल, जो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा अपने शरीर में बिना नलिका की सहायता से सीधा ही रक्त में स्रावित कर दिया जाता है। ठीक है ना? उसको अपन क्या कहेंगे? हार्मोन। तो हार्मोन वे रसायन होते हैं जो बिना नलिका की सहायता से सीधे अपने शरीर में रक्त में छोड़ दिए जाते हैं। तो उसको अपन क्या कहेंगे? हार्मोन कहेंगे। और हार्मोन के द्वारा स्रावित करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन-कौन सी है वो अपन इस चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के अधर पर जो मंत्र का नाम होता है, इतनी सी छोटी सी ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, और वो ग्रंथि उसका नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में पिट्यूटरी लाइन, नहीं सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड लिखेंगे। क्या कहेंगे उसको? पिट्यूटरी लाइन। वो हार्मोन छोड़ेगी पिट्यूटरी लाइन। पीयूष ग्रंथि उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहेंगे? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्लैंड, MSTR ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों कहेंगे? क्योंकि ये ग्रंथि शरीर की अन्य जितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनका भी नियंत्रण करती है। जिस प्रकार से एक स्कूल होती है, स्कूल में प्रधानाध्यापक पूरी स्कूल का कंट्रोल करते हैं, वैसे अपने शरीर का कंट्रोल जो हार्मोन है, हार्मोनल कंट्रोल है, वो इस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। क्या नाम इसका? पीयूष ग्रंथि। अब ये हार्मोन कौन सा छोड़ेगी? पिट्यूटरी लाइन हार्मोन। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति बौना रह जाता है, ठीक है, और इसकी अधिकता से व्यक्ति लंबा, जाइंट, कमी से ड्वार्फ होना, अधिकता से लंबा या जाइंट, ठीक है, ये होता है। इसके बाद होता है पीनियल ग्रंथि। ये पीनियल ग्रंथि भी मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है, और ये अपने सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। कब सोना है, कब जागना है, अपन अपने पूरी नींद कंप्लीट हो जाने के बाद ऑटोमेटिक जग जाते हैं और सो जाते हैं, है ना। सोने और जागने के चक्र का नियंत्रण पीनियल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में अपना जो कंठ होता है ना, कंठ यहाँ पर दोनों तरफ देखना, इस तरह से देखो, यहाँ पर क्या है? ग्रंथि है। कौन सी? दोनों साइड में कौन सी ग्रंथि है? थायराइड। थायराइड को आउटटू ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड इंग्लिश का शब्द है ना, थायराइड ग्लैंड या आउटटू ग्रंथि। और ये थायराइड ग्रंथि है, वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थायरोक्सिन। जैसे अपना ये ना कंठ, जैसे अपना स्ट्रक्चर चलेगा इस प्रकार से होता है दोनों तरफ, ठीक है ना। ये तो थायराइड ग्रंथि होगी अपने कंठ के इधर, दोनों तरफ, इधर और इधर। और इस थायराइड पर छोटी छोटी दो इधर और दो इधर, चार पैराथायराइड या परावर्तु, समझेगा। तो थायराइड ग्रंथि है, उसको हम आउटटू ग्रंथि कहेंगे, और ये थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। क्या करती है? थायरोक्सिन हार्मोन। इसकी कमी से गलगंड या गीला, और अधिकता से नेत्रोसेन का मतलब अपनी आंखें मोटी मोटी हो जाएंगी, ठीक है ना। और ये विशेषकर ये रोग कौन से क्षेत्र में होता है? पहाड़ी क्षेत्र में। पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है? आयोडीन युक्त जो भोजन नहीं खाए जाते हैं, ठीक है ना। आयोडीन होता है ना, आयोडीन वो वर्षा जल के साथ जुड़ करके जमीन पर आ जाता है, तो वहाँ पर आयोडीन की कमी हो जाती है। तो वहाँ पर वो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, वो उससे फल फ्रूट सब्जियों को नहीं खा पाते आयोडीन युक्त, है ना, नमक वगैरह, तो उनकी कमी से ये गलगंड या गीला रोग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है पैराथायराइड। तो पैराथायराइड ग्रंथि किसी के कितनी? 4 होती। कहाँ पर है? थायराइड ग्रंथि के ऊपर। और ये पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित करते हैं, और ये अपने शरीर में जो है ना कैल्शियम हड्डियां हैं, कैल्शियम उनके स्तर को बना के रखते हैं, ठीक है। आगे देखो थाइमस ग्रंथि। ये थाइमस ग्रंथि क्या होती है? अपने हार्ट में इसके पास में पाई जाती है थाइमस ग्रंथि, और ये थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है। ये जो बचपन होता है ना, 10 से 12 साल तक के बच्चे होते हैं, वहां तक तो ये सक्रिय रहती है, उसके बाद में अपना कार्य करना बंद कर देती है। उसके बाद में आप देखो जो अपना ये आमाशय, पेट, आमाशय से ग्रहणी, छोटी आंत,
तो ये छोटी आंत्र आमाशय के अधर तक में नीचे की तरफ एक ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम क्या है? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को अपन अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ग्लैंड। और ये पैनक्रियाज ग्लैंड या अग्नाशय ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करेगी? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? मधुमेह, डायबिटीज या शुगर की बीमारी। अपने देसी भाषा में क्या कहेंगे? शुगर की बीमारी, है ना, शक्कर की बीमारी, ठीक है ना। यानी जो व्यक्ति ज्यादा शक्कर, है ना, ज्यादा चीनी शक्कर खाते रहते हैं, उन लोगों में बाद में जाकर के कौन सा रोग हो जाता है? ये इंसुलिन हो जाता है। इंसुलिन बाद में क्या होता है? ये ग्रंथि होती है, ग्रंथि ये हार्मोन छोड़ना बंद कर देती है, यानी कार्य करना बंद कर देती है। तो क्या होगा? अपने शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी। अब उस कमी की पूर्ति कैसे होगी? तो डॉक्टरों के द्वारा इंजेक्शन के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से क्या होता है? सुई लगाई जाती है। जैसे अपनी स्किन होती है, कहीं पर भी वो इंजेक्शन लेकर के और सुई लगा देते हैं, जो डायबिटीज के रोगी होते हैं वो, या उनको दवाइयां दी जाती है, शुगर की दवाइयां दी जाती है, जो खाने से 10 मिनट पहले वो टेबलेट ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है? वो हार्मोन है वो बढ़ जाता है, यानी शुगर जो इंसुलिन उनके शरीर में बढ़ जाता है, और उसके बाद में उनको दवाई दे दी जाती है, बाद में खाना खा लेते हैं, तो बाद में उनके शरीर में बैलेंस बना रहता है। उसके बाद देखना अपने दोनों किडनी, जो गुर्दे होते हैं, गुर्दे दोनों किडनी का काम क्या है? बताओ देखिए। मूत्र, रक्त में से मूत्र को छानना, मूत्र को छानना। तो मूत्र को छानने का काम ये करते हैं, तो मैंने बता दिया आपको। अब किडनी के ऊपर क्या पाई जाती है? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल को अधिवृक्क, वृक्कों के ऊपर, यानी अधीन ऊपर, वृक्कों के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि। और ये कौन सा हार्मोन स्रावित करेगी? एड्रिनलिन हार्मोन। और एड्रिनलिन हार्मोन को कौन सा हार्मोन कहते हैं? करो या मरो, यानी साहस, भय, डर, इसके समय में यह हार्मोन स्रावित होता है। जैसे चलो कोई शेर आ गया तो कौन डरता है? शेर आ गया, है ना, डर गए, तो उस टाइम ये यही हार्मोन स्रावित होता है। या जैसे अपन वो फौज में ना, आर्मी में, है ना, जितनी भी सेना होती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उनमें क्या होता है? जो अपने फौजी भाई होते हैं ना, उनको यही, उनमें इतना जोश भरा रहता है कि कोई भी उग्रवादी आ गया उसको मारो या मर जाओ, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं? उन उग्रवादियों को मारने के लिए अपना जी जान पूरी कोशिश करते हैं, उसको अपने ट्री में लगाते रहते हैं ना। इसी प्रकार से हम दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, दौड़ के समय में भी यही हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। तो करो या मरो, डर, भय, साहस के समय एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। इसके बाद देखो महिलाओं में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अंडाशय। अंडाशय के द्वारा कौन से हार्मोन छोड़े जाते हैं? एस्ट्रोजन में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन में प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। एस्ट्रोजन महिलाओं में या लड़कियों में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। जैसे आवाज का पतला होना, मांवारी आना, ठीक है ना, स्तन विकास, है ना। ये इसी प्रकार से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये प्रजनन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। इसके अलावा पुरुष होते हैं, पुरुषों में वृषण होते हैं, जो शरीर से बाहर होते हैं, 2 वृषण शरीर से बाहर पुरुषों में होते हैं, और वो कौन सा हार्मोन स्रावित करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है, जैसे दाढ़ी मुचकाना, आवाज का मोटा होना, है ना, त्वचा का क्या होना? मोटा होना, ठीक है ना। इस प्रकार से पुरुषों में मतलब द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने के काम आता है, कौन सा? वृषण, ठीक है ना। अब ये जो हार्मोन होते हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, उस स्वस्थ व्यक्ति में क्या होते हैं? ये हार्मोन नियमित रूप से स्रावित होते रहते हैं और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए योगा, प्राणायाम, दौड़ वगैरह या मतलब एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते रहते हैं ना, वो लोग क्या धीरे-धीरे क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। तो बीमार होने के कारण क्या होता है? ये हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है। हार्मोनल बैलेंस बिगड़ने के कारण क्या होता है? या तो कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। तब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाएं लेते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? उनको बाहर से इंजेक्शन वगैरह दे करके और इनकी हार्मोन्स की पूर्ति करते हैं, ठीक है भाई। सभी के समझ आ गया पाठ? याद करना इसको।